नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे भूकंप और सुनामी के बारे में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटी वीडियो रहेगी 5-10 मिनट की, तो फटाफट से देखेंगे हम क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये है पी तरंग छाया क्षेत्र का चित्र। तो इसमें क्या क्या है, ये इस तरीके से एस तरंगे निकलती है अभी केंद्र से। ये 105 डिग्री के अंतर पे होती है। ये है पी तरंग या छाया क्षेत्र। यहाँ पे ये पी तरंगे हैं और ये इस तरीके से ये आगे ये एस तरंगों का चित्र है। किस तरीके से एस तरंगे छाया क्षेत्र निकलता है। एस तरंगे का छाया क्षेत्र जो इस तरीके से, और ये बीच में कॉर्ड होता है। ये आप सभी देख लेंगे ध्यान से। आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूकंप के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो भूकंप के प्रमुख कारण होते हैं हमारा ज्वालामुखी क्रिया और भ्रंश एवं स्फीडन की क्रिया और समष्टिक समायोजन या भू संतुलन, और यह होता है हमारा प्रत्यास्थ या पुनश्चलन के लिए, और प्लेट विवर्तनी की क्रिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये प्रत्यास्थता और पुनश्चलन क्रिया होगा ये यहाँ पे। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे किसे कहते हैं। तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे कहा जाता है पी तरंगों को। किसको कहा जाता है प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे। तो ये कहा जाता है पी तरंगों को। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंगे। कौन कौन सी अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंगे किसको कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप, किसको कहा जाता है एस तरंगों को अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने विश्व की आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली का प्रारंभ कब किया था। यहाँ पे प्रारंभ, ठीक है, ये की है भी, ठीक है। तो ये किया था अक्टूबर 2007 में। कब किया था, अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS में कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद और तेलंगाना में। कहाँ स्थापित किया गया है, हैदराबाद और तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ये है भूकंप विज्ञान। कौन सा है, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट है हमारा, भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं उत्केंद्र। क्या कहते हैं, उत्केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती है। तो ये होती है एल तरंगे। ये कौन सी तरंगे होती है, एल तरंगे। क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगे। ध्यान रखेंगे, धरातलीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है। तो ये की जाती है भूकंप केंद्र में। कहां पर, भूकंप केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पार्क फील्ड और कैलिफोर्निया को। कैलिफोर्निया ये कहाँ है, USA में। ध्यान रखेंगे आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप पर अधिक केंद्र से 105 डिग्री और 145 के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है। ये ऊपर जो चित्र था उसमें भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है। तो ये है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। कौन सा है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यहीं पे सर्वाधिक भूकंप भी आते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। किसको, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है उसको भूकंप की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्लेट विवर्तनीय क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है। तो ये है उत्तर पश्चिम प्रदेश। कौन सा, उत्तर पश्चिमी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाती है रेडॉन गैस। किसमें हो जाती है, रेडॉन गैस में
वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सुनामी। इसको अंतरसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री की ऊंची ऊंची लहरें होती है उसको क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखेंगे तो ये जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सिस्मोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो ये भूकंप के तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, समान भूकंप की तीव्रता समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समभूकंप रेखा। क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। किसको? समान भूकंप की तीव्रता और समान बर्बादी को के स्थानों को मापने वाली होती है। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने होगा यहाँ पे, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहभूकंप रेखा। क्या कहते हैं? सहभूकंप रेखा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। 23वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में है? तो ये है प्रशांत महासागर में। ध्यान रखें, कहाँ है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप के कितने प्रतिशत आता है? तो कहाँ? प्रशांत महासागर में जो पूरे विश्व में कुल भूकंप आते हैं उसके 68% यहीं अकेला आता है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में आता है। तो ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट। आज छोटी सी वीडियो थी क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक था, वैसे समझाने के लिए तो इसमें काफी कुछ था, पर ये हमारा वन लाइनर कोर्स चल रहा है तो इसमें वन लाइनर ही हमने बनाया है, तो समझाने का ज्यादा नहीं है इसमें। तो इसलिए अगर कुछ भी कमी लगती है वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।